बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुमा आमीन। नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मीठी की रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, बेसन और सूजी का हलवा। बेसन और सूजी का हलवा बड़ा शानदार बनता है, बड़ा जायकेदार बनता है। उसको कैसे बनाना है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट डलते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। आइए आपको बताएं ये हलवा कैसे बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, बेसन और सूजी का हलवा कैसे बनता है, उसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए और कितनी मिकदार में चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। प्लीज़ गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम बेसन ले लेंगे, जो कि हमने 2 कप ले लिया है। सूजी हमने 1 कप ले लिया है। शुगर यानी कि चीनी हमने 1.5 कप ले ली है। देसी घी हमने 1.5 कप ले लिया है। छोटी इलायची का पाउडर हमने 1 टीस्पून ले लिया है। केवड़ा वाटर हमने 1 टेबल स्पून ले लिया है। बादाम हमने 2 से 3 टेबल स्पून ले लिए हैं। पिस्ता 2 से 3 टेबल स्पून ले लिए और इनको हमने मोटा मोटा काट लिया है। 1 कप पानी ले लिया जिसकी हमने चाशनी बनानी है। आइए आपको सारे इंग्रेडिएंट्स स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। सूजी का और बेसन का हलवा कैसे तैयार किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ये सूजी ली है, उसको ड्राई रोस्ट करेंगे। और बिल्कुल आपने फ्लेम बिल्कुल लो पे रखना है जब इसको करना है ड्राई रोस्ट। और इसको हम ड्राई रोस्ट करके फिर आपको ये देख लीजिए, बिल्कुल इसको आहिस्ता से हमने करना है धीमी आंच पर। इसको हमने अच्छी तरह भूनना है 4 से 5 मिनट, जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो। आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं, तो हमें 4-5 मिनट इसको अच्छी तरह भूनना है। ये देखिए, कंटिन्यू हाथ चलाते रहना है, चम्मच चलाते रहना है इसके अंदर, क्योंकि ऐसा ना हो ये जल जाए। बहुत एहतियात से करना है और बिल्कुल फ्लेम आपका बिल्कुल लो रहेगा। आपको धुआं उड़ता हुआ नज़र आ रहा होगा, तो इसलिए मैंने आपको कहा आपको रिमाइंड करा दूं। ये लीजिए जी, हमारी सूजी तैयार होगी, हमने भून ली है उसको। और उसको 4 से 5 मिनट भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। ये देखिए जी, अब हम इसको सेपरेट प्लेट में निकाल लेंगे और नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, अब हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं। हमने जो देसी घी लिया था वो डाल दिया पैन में, और इसको अभी भी हमने लो हीट पर ही रखना है पैन को। और ये जितना प्रोसीजर शुरू में होगा वो सारा लो हीट पर होगा। तो ये देखिए जी, अब मेल्ट होना शुरू हो गया क्योंकि हमारा पैन ऑलरेडी गर्म था। तो ये देखिए जी, ये लीजिए जी, घी हमारा मेल्ट हो गया। अब हम इसके अंदर हम अपनी जो हमने बेसन डाल दिया है, अब इसको हम अच्छी तरह इसमें भूनेंगे। ये देखिए जी, पहले तो अच्छी तरह मिक्स करेंगे बिल्कुल हल्के हाथ से, ताकि वो छलके ना। और जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर हमने इसको अच्छी तरह भूनना है। और हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट। और अच्छी तरह भून के आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, घी सारा उसने पी लिया है हमारे बेसन ने। अब ये इसी तरह होगा और शुरू शुरू में, लेकिन ज्यों ज्यों हम भूनते जाएंगे घी अलहदा होता जाएगा। आपको दिखाएंगे जैसे ही होगा। ये देखिए जी, हमने अच्छी तरह इसको भून लिया है अपने घी के अंदर, हमने बेसन को। अब ये देखें, अब इस शेप में आ गया। आप देखें घी भी अपना अलहदा हो गया और ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म की शक्ल में आ गया है। इसको हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट अच्छी तरह भूना है। आपने भी इसी तरह धीमी आंच में भूनना है। अब नेक्स्ट स्टेप अब आपको दिखाते हैं क्या करना है। ये लीजिए जी, हमने चूल्हे के ऊपर अपना एक पैन रखा है, जिसके अंदर हमने चीनी डाल दी और हाफ कप जो हमने 1 कप पानी कहा था आपको डाल दिया है। अब ये देखिए जी, हमें इसको 4 से 5 मिनट तक हमारे इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अच्छी तरह पकाएंगे चीनी को अपने, और ये इसको मेल्ट कर लेंगे हम। ये देखिए जी, हमारे चाशनी में बॉयल आ गया है और इसी तरह हमने थोड़ा सा बॉयल, इसको एक आधा बॉयल देने हैं और उसके बाद हमारी चाशनी भी तैयार हो जाएगी। ये लीजिए, हमने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह इसको बॉयल दे दिया है। ये देखिए, हमारी मिक्स हो गई है सारी शुगर, हमारा सिरप तैयार है। ये देखिए जी, हमारी चाशनी तैयार है और अब यहाँ पर हमारा बेसन भी तैयार है, आपको पहले दिखा चुके हैं। अब हमने जो भून के अपनी सूजी रखी थी अब वो डाल देंगे इसके अंदर। ये देखिए जी, अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, अपनी सूजी और उसको बेसन को अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। ये देखें जी, इसको अच्छी तरह यूं मिक्स कर लेना है, एक जहाँ कर लेना है। ये देखिए जी, ये देखिए,
इस तरह आपने, ये देखिए जी। अब जब ये एक जहाँ हो जाएगी तो हमने जो इलायची पाउडर रखा था वो डाल देंगे, इलायची पाउडर, और हम अपना ये केवड़ा वाटर डाल देंगे। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ को। ये देखिए जी, हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर दिया है सारी चीज़ों को। अब हम इसमें अपनी चाशनी डाल देंगे जो हमने बनाई थी। ये देखिए जी, ज़रा ध्यान से डालिएगा क्योंकि वो भी गर्म होती है और वो भी गर्म होता है। ये देखिए, फिर इसको अच्छी तरह फ़ौरन इसको मिक्स करना है क्योंकि आपको मालूम है कि ये देखिए, और थोड़ा पीछे होके अपने आप को संभाल के, ये देखिए, ये हमारा सूजी और बेसन का हलवा तैयार हो रहा है। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, माशाल्लाह खुशबू से हमारा किचन पूरा महक रहा है, इतनी शानदार खुशबू आ रही है। और ये अब हमने अपना चूल्हा बंद कर दिया है और इसको ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करना है। ये बहुत थिक होना शुरू हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जी, ये देखिए जी, ये देखा आपने। ये देखिए जी, हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। ये आपको मैं क्लोजअप करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए जी, बिल्कुल हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए जी, ये देख रहे हैं आप, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखिए जी, हमारा ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये लीजिए जी, हमने एक ट्रे ले ली है और ट्रे के वो हमने ग्रीसिंग कर लिया है देसी घी से, क्योंकि हम देसी घी में बना रहे हैं और मीठा हमेशा देसी घी में बनाना चाहिए। ये देखिए जी, अब नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, अब हम इसको जो है, हमारा ये तैयार हो गया है। अब हम इसको इस तरह अपने उसमें डाल लेंगे, अपने ट्रे में डाल लेंगे। अब इसको हम फैला देंगे अच्छी तरह ट्रे के अंदर, ताकि हम इसको अच्छी तरह फैलाने के बाद में हम इसका जो है ना काटेंगे, लेकिन वो आपको बाद में दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये देखिए जी, ये देखिए जी, इसको इस तरह अच्छी तरह हमने इसको प्लेन कर देना ऊपर से। अब हम इसको गार्निश करेंगे। अब आपको गार्निश, ये हमने बादाम पिस्ते जो लिए थे, जो आपको दिखाए थे, इस तरह इसको सारी तरफ गार्निश कर देंगे। ये देखिए जी, ये लीजिए जी, हमने पहले बादाम डाल दिए हैं, अब हम ये पिस्ते डाल रहे हैं। ये देखिए जी, इस तरह हम पिस्ते आराम आराम से सारी तरफ डाल देंगे और अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। फिर आपको मिलते हैं 10-15 मिनट के बाद, ठंडा होने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, बेसन और सूजी का हलवा आपको दिखाया है, स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। बहुत ही लाजवाब बनता है, जायकेदार बनता है। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और हमें बताइएगा कि कैसा बना है। हमें प्लीज़ कमेंट्स करें ताकि हमें मालूम चले आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपने दोस्त और अहबाब में बिल्कुल मत भूलिएगा शेयर करना। प्लीज़ उनके साथ शेयर करें ताकि उनके घर भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुंच सके, और ख़ासतौर पर मीठे की। प्लीज़ हमें अपनी दुआओं में याद रखें, हमें उसकी बहुत सख्त ज़रूरत रहती है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। हम खा के एंजॉय करते हैं, आप बना के और खा के एंजॉय करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।